हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन वंस अगेन। आज के इस वीडियो में हम लोग जो देखने वाले हैं वो है मेरी थोड़ी सी नई शॉपिंग जो कि मैंने ग्रो बैग्स की थी। 18 इंच के ग्रो बैग्स की, और इनके पीछे की कहानी भी बताऊंगी मैं। फ्रूट प्लांट्स लगाने के लिए मैंने अपने ये 18 इंच के ग्रो बैग्स मंगाए हैं जिनमें वेट भी कम होता है और मिट्टी को भी हल्का बना के ही लगाने वाली हूँ मैं। तो आज इनके बारे में बात करने वाले हैं हम। उससे पहले एक हम्बल सी रिक्वेस्ट, हमेशा की तरह अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे नई वीडियोस की जानकारी आपको टाइम से मिल जाए। तो ये ग्रो बैग जो है सस्ते देख के मैंने मंगा लिए थे और बहुत बड़ी अच्छी कंपनी के हैं, विला ऑर्गेनिक्स के नाम से जो आती है। बस मैंने ना ऑनलाइन सस्ता देखा और मंगा लिया, काफ़ी अच्छा डिस्काउंट था। मंगाए थे जो मैंने वो ग्रीन वाले थे 350 GSM के, पर उन्होंने भेजे ऐसे हैं। आजकल ऑनलाइन में भी ईमानदारी का बिल्कुल ज़माना नहीं रहा। तो ये एक तो कोटेड नहीं है, वाइट कोट नहीं है इनके पीछे इस तरह का, और उतने मोटे भी मजबूत भी नहीं लग रहे जैसे ये हैं 350 GSM के। तो बस ये देखो, सस्ते के चक्कर में है ना ऐसा भी होता है। ये 120 रुपये का एक पड़ा है मुझे 18 इंच का। पर अब मैं रिटर्न इनको है ना, मुझे बिल्कुल एकदम ज़रूरत है जल्दी, तो कर नहीं पा रही हूँ। मैं देखती हूँ कितना चलते हैं ये, पर फिर भी देखो आजकल ईमानदारी का तो ज़माना ही नहीं रहा। कोकोपीट मैंने ऑनलाइन मंगाया तो उन्होंने भी 2 ब्लॉक्स मंगाए, एक उसके साइज़ के, उन्होंने भी एक छोटा एक बड़ा भेजा। पहले मैंने ग्रो बैग्स मंगाए थे 18 इंच के, उन्होंने 12 की जगह 10 ही डाल के भेजे उसमें। तो आजकल यही चल रहा है। हालांकि कई सालों से मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है ऑनलाइन का, पर अब थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है मामला। तो देखो, छेद मैंने इनमें बहुत सारे बना लिए हैं नीचे। ये लोग तो साइड में ही देते हैं, थोड़े से छेद मैंने बना दिए इनमें। और जितने भी मेरे पास पत्ते वगैरह थे, फ्रूट प्लांट्स मैंने अभी कट किए थे जो उनके, वो मैं इनमें नीचे डाल दूँगी। और कुछ कम पड़ेगा तो मैं ये भी है ना करके रखती हूँ, थोड़े से जो ये गत्ते होते हैं अलग अलग सामानों में आते हैं ये। इनको यूज़ कर सकते हैं हम, कार्बन का भी अच्छा सोर्स होते हैं ये, तो मैं इनको भी नीचे डाल सकती हूँ। खाद बनाने वाले अपना ड्रम में भी मैं इनको यूज़ करती हूँ एक लेयर के रूप में। और वेट मशीन मैंने रखी हुई है क्योंकि मैं बिल्कुल नज़र रखूँगी कि मेरे जो मैंने वेट सोचा है उससे ऊपर ना जाएं ये। वैसे 18 इंच के पॉट्स हैं, अगर वैसे देखा जाए तो इनमें 80-90 किलो मिट्टी भर सकती है, बिल्कुल कुएँ जैसे हैं ये। पर मैं इसको लाइट बनाने के मूड में हूँ और 50% से ऊपर मैं कोकोपीट रखने वाली हूँ इसमें हर हालत में। तो मैं यही सोच रही हूँ। ये कोकोपीट मैंने मंगाई थी, क्वालिटी वाइज तो काफ़ी अच्छी है। इसको बना के रखा हुआ था मैंने धो के एक बार। तो ये मैं 50-60% भरने वाली हूँ इसमें, और 20-25% मैं खाद मिलाऊंगी इसमें। और मिट्टी की मात्रा में बहुत कम रखूँगी, 10-15% के करीब ही रखूँगी इस बार मैं यही क्योंकि मैं इस स्टैंड्स में लगाने वाली हूँ ये। और हालांकि स्टैंड मेरे बहुत मजबूत हैं, ये देखो आप। और 500 किलो उसने मेरे को कहा था कि 5 फीट का एक स्टैंड ले सकता है आपकी वेट, पर मैं 500 किलो करने के मूड में नहीं हूँ। जैसे 3 अगर ये 18 इंच के इसमें आएंगे स्टैंड, तो मैं नहीं चाहती कि ये कैसे भी प्लांट समेत 50 किलो से ज़्यादा हो। तो मैं बड़ा हल्का सा ही बनाना चाह रही हूँ इनको कि 30-35 किलो मिट्टी मतलब वेट हो इसका ज़्यादा से ज़्यादा, और प्लांट भी बढ़ जाए उसके बाद भी 50 से ऊपर ना हो इसका। तो ऐसा मैं ये चाह रही हूँ। तो उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है इसमें 50-60% कोकोपीट मिलाना, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। क्योंकि बहुत बड़े हैं ग्रो बैग ये, और बिल्कुल बहुत ज़्यादा मिट्टी खा लेते हैं। तो पहली बार मैंने इतनी कोकोपीट मिला रही हूँ। हालांकि मेरे कोकोपीट सारी मिट्टी में मिली हुई है बहुत। मैंने 2 साल पहले काफ़ी मिलाई थी वेट हल्का करने के लिए अपनी मिट्टी का, पर वो तो डिकम्पोज होती रहती है, तो है ना अब नहीं दिखती वो मुझे अपने प्लांट्स में, पॉट्स में। तो ये थोड़ा सा मैं ये नीचे डाल रही हूँ गत्ता डालने से पहले, जिससे वो थोड़ा ऊपर ही बना रहे, छेद ना रोके। छेद मैंने इसीलिए इनमें नीचे
गर्म वाले पेचकस से 12 और कर दिए हैं, क्योंकि पानी ना रुके फ्रूट प्लांट्स में बिल्कुल भी। और ये साइज़ परफेक्ट है मेरे ख्याल से। अभी तो मैं नहीं हटाऊँगी इनमें से 2-4 साल लगाने के बाद, क्योंकि बहुत बड़ा होता है ये। सीमेंट के पॉट से ज़्यादा बड़ा होता है। सीमेंट के पॉट में वो बाहर से काउंट करते हैं और उसकी मोटी सी दीवार वगैरह जो होती है, उसके बाद अंदर उसमें भरने की जगह वैसे ही 2-3 इंच जो जिस साइज़ का वो होता है उससे कम हो जाती है। और ये क्या है, नीचे से ऊपर तक एक ही उसके साइज़ के बने होते हैं, तो इनमें बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है उनके मुकाबले में। और सीमेंट के पॉट का 18 इंच के का खाली का वज़न 25 किलो होता है, तो वो कम हो जाता है। एक तो फ़ायदे की चीज़ ये है। और फिर कोकोपीट अगर आप मिला दो तो बड़ा लाइट वेट रख सकते हो। तो ऐसे वेट मैनेज कर लो अपनी, है ना, छत पे। तो और मैं इतना मैनेज इसलिए कर रही हूँ कि मैं स्टैंड्स पे लगाने वाली हूँ इनको। और ये मेरे अमरूद के प्लांट हैं, देखो है तो सब तरह के, पर अमरूद के 6 वैरायटी के मैंने स्पेशली नए मंगाए हैं और 2 मेरे पास पहले से ही थे। सुपर किरण गुआवा है, पिंक गुआवा है और L49 गुआवा है और थाई गुआवा है और 1 kg गुआवा है। तो मतलब कई सारे मेरे गुआवा के प्लांट हैं अमरूद के। अमरूद हमारे यहाँ बहुत अच्छे से चल जाता है, इसलिए मैंने ज़्यादा भी मंगाए हैं। प्लांट आप ऑनलाइन मंगा रहे हो तो ज़्यादातर है ना, ठीक है एक्जॉटिक भी मंगाने चाहिए जो हम लोग नहीं लगाते, मैंने भी मंगाए हैं कुछ, पर ज़्यादातर वही मंगाओ जो आपके एनवायरनमेंट में बड़े आराम से लग जाते हैं। जैसे नींबू, अनार और अमरूद, ये तो मेरा जांचा परखा तरीका है। और चीकू, ये हमारे यहाँ बहुत अच्छे लग जाते हैं। और आम तो खैर हर जगह ही लग जाता है। तो इन प्लांट्स को थोड़ा ज़्यादा लगाओ अगर फ्रूट प्लांट लगाने का शौक़ है तो ये सब में फुटाव आ गया है अब बिल्कुल। ऑनलाइन आप मंगाते हो तो एक बार पत्ते झड़ जाते हैं कहीं में अमरूद वगैरह के, तो पर अच्छे से चलने लगे हैं अब। और लगाने की जल्दी मेरे को कभी रहती नहीं है, 1 महीने तक भी रख के रखती हूँ मैं तो, क्योंकि मुझे पहले एक बार ऑनलाइन मैंने ख़रीदे थे सबसे पहले बार जब, तो एक्जोटिक फ्लोरा वालों ने बताया था कि आप 1 महीने से पहले इनको शिफ्ट ना करें। और अभी तो बारिश का सीज़न है, सितंबर तक, तो मेरे को कोई जल्दी नहीं है। ये देखो, ये आड़ू का मेरा प्लांट है जो नर्सरी से मैं लेके आई हूँ। ये फ़र्क होता है नर्सरी से लाने के में और ऑनलाइन मंगाने में। नर्सरी का प्लांट आपका पत्ते नहीं छोड़ता, वो वैसा का वैसा रहता है, क्योंकि उसको आपके एनवायरनमेंट में रहने की आदत होती है। और दूसरा बड़ा प्लांट ला सकते हो आप देख के। ये देखो अनार का सुपर भगवा वाला मेरा काफ़ी बड़ा प्लांट है, इसमें अच्छे फूल खिल रहे हैं और काफ़ी सारे तो झड़ा दिए ऊपर से, नीचे से ऊपर लाने में ही। और कितना बड़ा प्लांट है, ये लेयरिंग का है। और ये फ़ायदा होता है कि आप नर्सरी से ख़रीद के लाते हो तो बस कुछ मैंने लगा दिए हैं, कुछ को लगाने की तैयारी चल रही है। कुछ मैंने 15 इंच के पॉट्स में ही लगा दिए हैं। जैसे नींबू है 15 इंच में आराम से बहुत बढ़िया चल जाता है वो। और कुछ मैं और लगा दूँगी अभी। ये सब्जियां हैं, ये यहीं फैलने लगी हैं। अब इनको ऊपर बांस तो लगा दिए हैं, पर मैंने बांधी नहीं है, तो वो रोज़ गिर जाती हैं। तो ये मेरी आज सुबह सुबह की कार्रवाई है। बहुत तेज़ धूप हो गई है फिर भी, पर मुझे करनी ही है। तो बस अब मैंने आपको दिखा तो दिया है। मैं इनको भरती हूँ, जितनी मिट्टी तैयार की है उससे तो मुझे लगता है ये 1/4 भरेंगे। अभी तो 3 बार में पूरी मिट्टी डल पाएगी इनमें। तो पहले मैं इनको कर दूँ, फिर कुछ और भी भरने हैं मुझे इसके बाद और भी। यही मेरा आज का कार्यक्रम है। उम्मीद करती हूँ आपको फ़ायदा होगा। नमस्कार।